जी हेलो एवरीवन, नमस्ते। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू करने वाले हैं। जो एसएससी 2025 में होने वाली एसएससी जीडी है, उसको लेकर के हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं। तो साथियों, आज हमारा प्रीवियस ईयर दूसरी क्लासेस है। तो साथियों, आज पीवाईक्यू को देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि 40 मार्क्स की हमारी एग्जामिनेशन साथियों में होती है एसएससी जीडी में। तो साथियों, उसे देखते हुए, एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग पेपर 2 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 की पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे पेपर 2 वाले क्वेश्चंस, जो 2023 में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आगे क्या है, इसके बारे में सर जी लोग। चलो, तो साथियों, हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन आज पीवाईक्यू का 11/1/2023 की क्वेश्चन पूछी हुई क्वेश्चन है। तो ये पीवाईक्यू है और यह क्वेश्चन साथियों आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कौन सी अरेंजमेंट का है? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो साथियों, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। हमारे पास बोलता है कि 6 पीपुल U, V, W, X, Y and Z आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। मतलब क्या बोलते हैं कि 6 व्यक्ति बैठा हुआ है और सभी क्या है, सभी का जो फेस है अपोजिट द सेंटर है। अपोजिट क्या है? सेंटर है। तो साथियों, सेंटर की आपके अपोजिट बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति बैठा हुआ है? 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम लोग 6 व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? बैठा रहे हैं। 6 व्यक्ति को हमने क्या कर रहा है? बैठा रहा है। मेरे भाई, आपको 6 व्यक्ति को हम लोग सीटेड कर लिए, हम लोग एक चेयर लगा लिया। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। बोलता है कि यू जो है से डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे बैठा हुआ है। देखो, स्टार्ट हमेशा आपको यहाँ से करना है, इस ग्रुप से स्टार्ट करना है। इसका ये क्या हो जाएगा? इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और इसका ये क्या हो जाएगा? आपके पास राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। तो ये इसके राइट है, इधर इसका लेफ्ट है। आप याद रखें, ऊपर से देख रहे हो तो आपको यहाँ सिंपल समझना है कि u जो है से u y के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो y के दाएं तीसरे स्थान, y यहाँ है, y के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो पहला, दूसरा, तीसरा u कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। u y के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ये बात पूरी तरह समझ में आ गई कि u जो है से y के दाएं तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो y के दाएं तीसरे स्थान पे ये बैठा हुआ है। ये बात समझ में आई? क्लियर है। W U के बाईं ओर है, ठीक है। W जो है से U के बाईं ओर, ठीक है। U के बाईं ओर W होगा, W आपको यहाँ बैठेगा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बोलता है W जो है से V के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। W जो है से V यहाँ बैठाएंगे तो बाएं तीसरे स्थान पे ये बैठ जाएगा। 1 2 3 भाई के तीसरे स्थान पे W बैठा हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। जेड जो है से यू के बगल में नहीं बैठेगा। जेड जो है से यू के बगल में नहीं बैठेगा। तो जेड कहाँ बैठेगा? जेड यू के बगल में। यू का सीटिंग का यहाँ है, तो जेड को हम यहाँ नहीं बैठा सकते। जेड को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। जेड जब यहाँ बैठाएंगे तो एक बच गया, वह बच गया क्या? एक्स। तो एक्स आपको साथियों यहाँ बैठेगा। हमारा क्वेश्चन है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठेगा? डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठेगा? तो डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठेगा? तो जेड बैठेगा। तो डब्ल्यू और वाई के बिटवीन जो है, हु इज सिटिंग बिटवीन W एंड Y? तो W और Y के बीच में कौन बैठ रहा है? Z बैठ रहा है मेरे भाई। समझ में आ गई? क्रिस्टल समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे हम लोग। तो मेरे भाई देखो, यहाँ से हमारा क्या है, यह क्वेश्चन सिंपल है और ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। इस डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को सिंपल हम लोग समझेंगे, आराम से इसको बनाएंगे। देखो, केस सब में है, काट नहीं हो पाएगा। तो केस सब में है, आई सब में है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ केस सब में है, ठीक है। आई क्या है कि इसमें नहीं है, आई आपका यहाँ है और आई आपका यहाँ है। तो 3 नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट होगा। ऑप्शन में 3 नंबर सब लास्ट में, चलिए याद रखिए। इसके बाद आप देखेंगे कि एन है और आपका क्या है? एन है और एन है। तो एन है। इसके बाद आपका कौन आता है? तो कौन आता है? डी आता है। तो पहला नंबर में आपका डी है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया डी। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया कि पहला होगा पहले ऑप्शन में। इसके बाद आपके पास डी है, ये भी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे डी है, ये हमारा डी है। तो यहाँ पे आपका डी है, तो डी में कितना नंबर पे है? 5वां नंबर पे। तो इसके बाद कौन सा होगा? चौथा नंबर। चौथा के बाद कौन सा नंबर होगा? कि ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये तीसरा नंबर हमेशा लास्ट में होगा, क्योंकि लास्ट में होगा और क्योंकि हमारा एक के बाद टी है तो दूसरा नंबर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 5 4 2 3। तो 1 5 4 2 4 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 3 नंबर्स आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो मेरे भाई, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिंपल आपको चेक करना है। और आपको के सब में था तो नहीं छाट पाए। आई क्या था? 4 में है, एन ये लास्ट में जाएगा, 5वें नंबर पे ऑप्शन जाएगा ये, सॉरी 5वें में जाएगा, अंतिम पड़ाव पे जाएगा ये। इसके बाद आपको आई छाटा हम लोग, छाटने के बाद आपका आंसर आ गया है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मेरे भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा क्या है वो थोड़ा समझिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हमारा है सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन से इसको आराम से हम समझने की कोशिश करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे देखो थोड़ा सा आप यहाँ क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मैं कर लिया हूँ, आराम से समझोगे। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है साथियों कि ये सीरीज है, इसको हम पढ़ाओ को देखेंगे, ये सीरीज किससे बढ़ता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है, सिंपल तरीका है कि x है और ये y है, कितना पॉजिटिव किया, एक पॉजिटिव किया है, एक्स वाई, एक्स 24 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे होता है, 25 नंबर पे होता है, इसलिए 1 पॉजिटिव है। सी में डी देखो तो ए 1 पॉजिटिव है, एम में डी एन देखो 1 पॉजिटिव है और क्यू में एन देखो तो 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब है साथियों यहाँ 1 1 पॉजिटिव एक एक इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से हम लोग वाई को इंक्रीज कराएंगे एक, और डी को इंक्रीज कराएंगे, एन को इंक्रीज कराएंगे और आर को इंक्रीज कराएंगे, एक एक प्लस करेंगे मेरे भाई। तो y में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, z आएगा। क्या आएगा आपके पास, z आएगा। d में जोड़ोगे तो g एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, e आएगा। और n में जोड़ोगे तो n में एक जोड़ोगे तो क्या होगा, o आएगा। और r में एक जोड़ोगे तो s आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ZEOS। बस एक एक आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ZEOS किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ZEOS आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा। साथियों आगे हम भी देख लेते हैं, Z में एक जोड़ोगे तो A आएगा, E में एक जोड़ोगे तो F आएगा, O में एक जोड़ोगे तो P आएगा, S में एक जोड़ोगे तो T आएगा। सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसमें कितने कितने ऐड हो रही है, एक एक ऐड हो रहा है, एक एक ऐड हो रहा है, मतलब एक एक पॉजिटिव हो रहा है। तो साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा है साथियों। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, ये सेलुलोज का क्वेश्चन है, सेलुलिज्म का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको सेलुलिज्म का क्वेश्चन को आराम से हम लोग समझेंगे कि इस सेलुलिज्म वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की सेलुलिज्म वाले क्वेश्चन को थोड़ी सी हम अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है। ये हमारा कंक्लूजन है। देखो मेरे भाई यहाँ लिखा हुआ ऑल बैग्स आर रबर, ऑल बैग्स आर रबर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ऑल सम रबर्स आर चेयर्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, याद रखेंगे थोड़ा सा। तो जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे रबड़ और रबड़ है, तो यहाँ रबड़ क्या है, 50 है, और सम, क्योंकि देखो ऑल बैग्स आर रबड़, तो ऑल बैग्स आर रबड़ में सब्जेक्ट 100 होता है और ऑब्जेक्ट कितना होता है, 50 होता है। तो ये आपके पास 100 है, ये 50 है, और ये रबड़ 50 है और ये भी ऑब्जेक्ट 50 है। तो ये रबड़ और रबड़ में आपका कनेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों 50-50 बन रहा है। तो ये कनेक्शन आपको नहीं हो, किसमें किसमें कनेक्शन नहीं हो पाएगा। रबड़ रबड़ एक कॉमन हम जब ले रहे हैं तो 50 यहाँ भी 50 यहाँ है, तो 250 होने के कारण क्या होता है कि आपके पास कॉमन नहीं हो सकता, कनेक्शन नहीं हो सकता। किसके कनेक्शन नहीं होगा, बैग और चेयर में। तो बैग और चेयर में कनेक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं साथियों, चेयर है, ये चेयर है और यहाँ भी चेयर है। तो चेयर यहाँ कितना 100 है और वहाँ भी चेयर आपका क्या है, 50 है। तो ये कनेक्शन आपको हो सकता है, क्योंकि आपका एक 100 और एक 50 का कनेक्शन होता है। तो मेरे भाई आपको देखते हैं, शम रबड़ और बैग, रबड़ यहाँ 50 है, रबड़ यहाँ भी 50 है, बैग यहाँ पे बताइए, बैग यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो 100 को 50 हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहला आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि रबड़ यहाँ 50, यहाँ भी 50, सही है। यहाँ बैग कितना है, 100 है, यहाँ कितना है, 50 है, तो 100 को 50 हम लिख सकते हैं। इसलिए फर्स्ट आपका क्या है, कंक्लूजन आपका सही है। आगे बात करते हैं, चेयर, चेयर यहाँ पे कितना है बताइए, चेयर यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, सही है। और रबड़ यहाँ पे कितना है बताइए, तो रबड़ हमारा यहाँ पे कितना है बताइए, रबड़ हमारा 50 है और यहाँ भी 50 है, तो यहाँ भी आपका ये सही है। सम चेयर आर टेबल, चेयर यहाँ पे कितना है 50 और टेबल भी 50 है, चेयर यहाँ से कितना है 100, 100 को 50 लिख सकते हैं, टेबल को 50 के 50 से सही है। इसका मतलब है फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो मेरे साथियों यहाँ पे होगा आपका क्या होगा, सभी अनुसरण करता है, सभी अनुसरण करता है, ऑल फॉलोज, ऑल सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑल फॉलोज, ऑल फॉलोज, तो ऑल फॉलोज ये सभी अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा। तो मेरे साथियों इस क्वेश्चन को हम 50 और 100 लगा करके सॉल्यूशन किए हैं, तो आराम से आपको समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन को आगे और हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे क्या कहता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन की ओर देखिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको सिंपल यहाँ ये समझना है कि ये आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और यह मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको लगाना है, तो यहाँ पे आपको 96 लाना है। तो याद रखिए 144 को भागा में जब आप कन्वर्ट करोगे तभी आपको क्या होगा, आपको ये कन्वर्ट होकर के आपका इसका आंसर आएगा। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो ये 144 है, ठीक है, इसको 144 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसको देखिए, आप यहां से देख रहे होगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझोगे कि इस क्वेश्चन में क्या है,
ये माइनस से इसको भागा में कन्वर्ट करो, माइनस को भागा कन्वर्ट करके हम देखेंगे क्योंकि 4 नंबर से, तो ये 144 से ये भागा कर लो, इसको भागा हो गया, प्लस का प्लस रहेगा, गुना गुना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम चेक करके देखते हैं, माइनस को भागा में कन्वर्ट कर लिया और भागा को माइनस में कन्वर्ट कर लिया। इस एक क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे हैं माइनस भागा को, क्योंकि हमें पता है कि जब इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसको कैंसलेशन हम जैसे मान लो इसको गुना कर देते हैं, तो 144 गुने 12 जब हम गुना करेंगे तो संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब ज्यादा होगी क्योंकि हमें लाना कितना है 96 ही लाना है, जब आपको 96 ही लाना है तो इसको कन्वर्ट हमेशा क्या करना होगा, भागा में कन्वर्ट करना। 144 गुने 12 करोगे मेरे साथियों तो ये कितना आएगा बताइए, 12 आएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुना 6 108 होगा, 108 होगा, और माइनस 24 होगा साथियों। अब एक याद रखोगे थोड़ा सा, 12 प्लस 108 करोगे तो 120 आएगा, 120 माइनस 24 करोगे तो 96 आएगा, 96 आएगा। तो याद रखेंगे 96 ये कंप्लीट फाइनल है क्योंकि 96 आपके पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या किसमें कन्वर्ट किया हम लोग, माइनस और भागा में कन्वर्ट किया, माइनस को भागा बनाया और भागा को क्या बनाया हमने, माइनस बनाया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको सिंपल तरीका है, बस बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन को देख करके बनाने का। बस हम लोग माइनस को, क्योंकि कट रहा था भागा में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि पॉइंट में है भी नहीं, इसलिए हम लोग माइनस और भागा को क्या किया, कन्वर्ट किया। पूरी तरह से समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखना है, इस क्वेश्चन को समझना है। ये हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यह हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और यह ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत ही एंजॉय तरीके से। तो साथियों पहले नंबर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन में हमें क्या कहता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखिए इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में सिंपल यहाँ समझना है, आराम से इसको सॉल्यूशन कर डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एंड वर्ड है, एंड वर्ड क्या दर्शाया वो देखो थोड़ा सा। एंड वर्ड जो दर्शाया है वो हमारा दर्शाया बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, पत्नी दर्शा रहा है, तो यहाँ उल्टा पढ़ना है। तो बी जो है से ए की पत्नी है, बी जो है वो ए का क्या है, पत्नी है, ए का पत्नी है कौन, बी ए की पत्नी है, बी जो है ए की पत्नी है, ए इसकी पत्नी बना दीजिए। तो ए क्या बन गया, उसकी पति बन गया, ए उसकी पति बन गया, प्लस अधिक कर दो, ट्रायंगल लगा दो और इसको शादी करा दो प्लस से, क्योंकि हमें पता है कि मेल डिनोटेड फॉर ट्रायंगल, फीमेल डिनोटेड फॉर सर्कल, और दोनों की शादी करानी है, करवा दिया। देखो सबसे पहले समझना, एंड वर्ड जो दर्शा रहा था, एंड वर्ड जो एंड वर्ड है, एंड वर्ड बी ए की पत्नी है, बी ए की क्या है, पत्नी है, तो बी जो है से ए की क्या है, पत्नी है। इसके बाद हमारे पास हमारा जो दर्शा रहा है वो क्वेश्चन को आगे दर्शा रहा है, वो समझना हमको क्या है कि सिंपल आपको काम करना है, आगे भागा है, वो क्या है, परसेंटेज है, मान चलो परसेंटेज है। परसेंटेज क्या दर्शा रहा है, परसेंटेज आपको पुत्री दर्शा रहा है। तो सी बी की पुत्री है, सी जो है ना वो बी की पुत्री है, सी जो है से बी की क्या है, पुत्री है, सी बी की पुत्री है। प्लस क्या दर्शा रहा है, तो प्लस को देख लो, प्लस क्या दर्शा रहा है, प्लस आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, भाई कर रहा है, तो डी सी की भाई है, जो डी है ना वो सी की भाई है, डी जो है से वो किसकी भाई है, सी की भाई है, तो सी का भाई हमारा कौन हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया। इसको हम लोग प्लस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस करेंगे तो पति और क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, इसलिए प्लस नहीं करना। चलो अब हमें बात करता हूं माइनस की। माइनस क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, तो माइनस दर्शा रहा है, माइनस हमें कहता है बहन है, कौन है, बहन है। तो ई जो है से डी की बहन है, ई जो है से डी की बहन है, ई जो है से किसकी बहन है, डी की बहन है, ई जो है से डी की क्या है, बहन है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको सिंपल समझना है कि ई जो है से डी की बहन है, तो ई आपका क्या हो गया, पति पत्नी, ए इसकी क्या हो गया, बेटा, ई बेटी, और ई भी बेटी हो गया। हम क्वेश्चन की ओर आते हैं, हमारा क्वेश्चन बोलता है हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का संबंध ए से क्या है, ई का संबंध ए से क्या है, ई का संबंध ए से क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे, पुत्री होगा। क्या होगा हमारे पास, ई कौन है, ई के बारे में पूछ रहा है, हाउ इज ई कौन, ई कौन, ई के बारे में, तो ई कौन है, किससे, ए से, तो रिलेशन किसके पूछ रहा है, ई के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पुत्री हो जाएगा, डॉटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 2 आपका ये परफेक्ट है एंड सही है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो आपके पास ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर से हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। 7 मित्र एक बैठे हुए, एक वृत्त की ओर बैठा हुआ है, 7 मित्र, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग 7 मित्र बनाते हैं। क्या होता है, 7 मित्र को बनाने का काम करते हैं, और यहाँ से भी सेंटर की ओर बैठा हुआ करके, यहाँ पे देखो, यहाँ सेंटर पे 7 मित्र बनाएंगे। सात मित्र, तो ये 7 मित्र बैठे हैं।
तो 7 मित्र एक वृत्त के मेज के ऊपर बैठा, मेज के केंद्र की ओर बैठ के बैठा हुआ है, टी के और यू के ठीक बगल में है। बोलता है मेरे साथियों टी जो है से टी 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 जो है से टी बीच में रहेगा, के और यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, के और यू के बगल में ठीक बैठा हुआ है, तो यू और के बगल में यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है। ये बीच में रहेगा, टी कौन रहेगा, बीच में रहेगा। टी जो है से के और यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो टी यहाँ रहेगा, के और यू के बगल में, के यहाँ भी हो सकता था, के यहाँ भी हो सकता था, लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग हैं। आगे हमारे पास बोलता है कि एस के दाईं ओर ठीक बगल बैठा हुआ है। एस जो है से एस के ठीक यहाँ ठीक बैठा हुआ है, क्योंकि जगह यहाँ के यहाँ बैठाते दाईं ओर बैठने की जगह नहीं मिलता, इसलिए के यहाँ परफेक्ट है, तो एस आपको यहाँ बैठेगा, एस आपको यहाँ बैठेगा साथियों, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। आगे बोलता है कि डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है, तो डब्ल्यू जो बैठा हुआ है, डब्ल्यू और यू और एम के ठीक बगल में बैठा, तो डब्ल्यू यहाँ बैठेगा और एम यहाँ आपको बैठेगा। डब्ल्यू जो है से यू और एम के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यहाँ बैठेगा। तो ये एक याद रखिएगा, डब्ल्यू है से आपको यहाँ बैठेगा, एक सीट आपका यहाँ खाली रहेगा, पता नहीं चल पा रहा है। अब क्वेश्चन बोलता है के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के है, इसकी बाईं ओर इधर जाएगा, तीसरे स्थान 1 2 3, आंसर क्या होगा साथियों, तो डब्ल्यू। तो 1 2 3 ये नंबर होगा, बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा नंबर पे कौन बैठा है, तो तीसरा नंबर पे कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है मेरे भाई, तो तीसरा नंबर पे हमारा डब्ल्यू बैठा है। तो के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। तो परफेक्ट आंसर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सिंपल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे, ये हमारा क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई। इस नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आराम से सिंपल इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। इस नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, इसका क्या है नहीं है, तो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 24 60 120 है, 6 24 60 120 है। ये देखो आप, छोटा नंबर से बड़ा नंबर आया है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर का सीरीज बन रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है ना, कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, गुना करना है। 6 चौके 24 4, 6 तिया 18, 18 24, 24 दूनी 48, नहीं आ रहे हैं, तो गुना करने से नहीं आ रहा, तो ऐसा करता हूँ, इसको हम कुछ ना कुछ काम करते हैं और इसकी सिंपल तरीका हम लगा लेते हैं, क्या हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी 2 का क्यूब करता हूँ, 2 का जब इसको हम क्यूब करेंगे, ध्यान दीजिए मेरे भाई, 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27, 27 माइनस 3 करोगे तो 24 आ जाएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64, 64 माइनस 4 करोगे तो 60 आएगा, और ये 5 का क्यूब करोगे तो 125 माइनस 5 करोगे 125 आएगा। तो 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4 और 5 का क्यूब माइनस 5 आ रहा है साथियों। तो इसी तरह से आगे सिमिलरली क्वेश्चन होगा, 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 में से जब 6 जाएगा साथियों तो ये कितना हो जाएगा 210। तो परफेक्ट इसका जो आंसर होगा वो 210, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको बस समझना है, 2 का क्यूब माइनस 2 तो आपका कितना आ जाएगा 6, 3 का क्यूब माइनस 3 24, 4 का क्यूब माइनस 4, तो ये पैटर्न आपको मिल रहा है। तो समझ में आ रही है, ये हमारा था नंबर सीरीज। तो याद रखो मेरे भाई, नंबर सीरीज की जो क्वेश्चन होती है ना, वह क्वेश्चन आपको एसएससी में अभी के टाइम में 1 से 2 प्रश्न आपको आना ही आना है। तो बस क्वेश्चन को आराम से इसकी सॉल्यूशन करोगे, क्वेश्चन आना ही आना है, बस आपको अच्छे से सॉल्यूशन करो। नेक्स्ट चलिए साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा साथियों, ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखोगे तो इस क्वेश्चन में आप जब देख रहे हो तो ये हमारा डाइस का क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 2 का विपरीत सतह बतानी है, 2 का अपोजिट सतह बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाओगे आप देखो, सबसे पहले आपके पास करो डाइस की, देखो इस डाइस में क्या करो कि ये यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 1 कॉमन से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन से कॉमन सोल्व करेंगे, 1 कॉमन से, 1 कॉमन से सॉल्व करेंगे। तो 2 आप यहाँ ले लो, 2 के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा 5 होगा, और ये 2 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद 1 होगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3 होगा। तो ये आप क्या करो ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाना है। तो बस आप देखो 2 4 5, ठीक है, 2 4 5 चल गया, 2 4 5 यहाँ से चलोगे तो 2 6 1, तो 2 यहाँ नहीं 3 होगा क्योंकि एक डिजिट आपका जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, 3 6 1, क्योंकि 3 6 1। नहीं तो ऐसा आप काम कर सकते हो, सिंपल ऐसा करो, देखो 2 फिर 6 और 1, समझ गए। 5 के अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया, 4 का अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया, 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, तो जो हिडन होता है, जो छिपा होता है वही अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 3, और 3 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। तो साथियों इसका परफेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 3 होगा। तो 2 का जो विपरीत होगा, सॉरी 2 का जो विपरीत होगा वो आपका क्या होगा
3 होगा। तो मेरे भाई ये आपको क्या करना है, डाइस वाले क्वेश्चन में आपका कॉमन से बनाना है। इसका 1 कॉमन से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इससे समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, ये हमारा मूव करने का क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, मूव करने का है, आपको सिंपल समझना है। तो आप यहाँ देख रहे हो सीरीज है, आपको यहाँ से मूव हुआ है, फिर आपके बाद क्या हुआ, यहाँ से मूव हुआ, फिर आपको यहाँ आया आया लगभग 45 डिग्री का मूविंग कर रहा है। यहाँ के बाद यहाँ आया, ठीक है 45 डिग्री, फिर यहाँ से आया तो ये 40 यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद 45 डिग्री कहाँ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो बस इसकी डिग्री में आपको क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अभी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये 45 डिग्री का मूविंग लगभग में अप्रॉक्स हो रहा है। तो आप इसे मूव कर करके आप क्या करो, सॉल्व करो, क्योंकि मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। कौन सी वाइज में हो रहा है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्या करो, सीरीज देखो किस तरफ से मूविंग कर रहा है। तो ये मूविंग हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो इसके ऑप्शन नंबर 2 या क्या है आपके साथियों, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्या कहता है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपके पास सिंपल समझना है कि चील एक पंछी है, और चील में क्या होता है, एक पंजा होता है, पंजा होता है। तो चील आपका चील में क्या होता है, एक पंजा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। चील एक पंजा होता है, तो घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा का होगा क्या आपका खुर। घोड़ा में क्या होता है, खुर होता है। जैसे चील में पंजा होता है तो घोड़ा में क्या होता है, खुर। और खुर का जो इंग्लिश हमारे साथियों होगा वो क्या होगा, HOOF, ए होगा, ठीक है। तो इसका घोड़ा का जो हमारा घोड़ा का क्या होगा, आपका खुर होगा साथियों। तो बस आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, बस आगे बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आइए। 12 में हमारा क्या कहता है, वो समझिए। देखो 12 एक निश्चित कोड भाषा में GHOST को ये लिखा जाता है, फ्रेंड को ये लिखा जाता है। तो उसी कोड में इसका फाइल को क्या लिखा जाएगा इसको क्या करो साथियों, कॉमन कोडिंग से सॉल्व करो, कॉमन कोड से। कॉमन कोड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो जी को आप यहां देख रहे हो, जी है, GHOST लिखा हुआ है। तो FDFIRED, तो यहां लिखा हुआ है क्या है, RIFLE लिखा हुआ है। इसकी कोड बतानी है। तो इसकी जब हमको कोड बतानी है तो आपको देखो R डिनोट किससे कर रहा है, तो R डिनोट हमारा क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, वो हमको देखना है। तो R जो है से R का डिनिशन किससे हो रहा है, तो R का डिनिशन हो रहा है, आप याद रखोगे R का डिनिशन। तो R का डिनिशन क्या हो रहा है, वो देखो R का डिनिशन हो रहा है U से। तो साथियों R का डिनिशन क्या हो रहा है, U से। R हमको डिनोट किससे कर रहा है, U से कर रहा है। I डिनोट किससे कर रहा है, तो I का जो डिनिशन हो रहा है वो हमारा किससे कर रहा है, I का डिनिशन हो रहा है D से। तो यहाँ पे होगा UD साथियों। तो UD किस में ऑप्शन में है, 2 नंबर में। तो UDIGH। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था साथियों, यह क्वेश्चन हमारा कॉमन कोडिंग का है। तो यह कॉमन कोडिंग से सॉल्यूशन करना है, और कॉमन कोडिंग से सॉल्यूशन करना है, और कॉमन कोडिंग से सॉल्यूशन करना है। तो बस इस कॉमन कोडिंग लगा देखिए, क्योंकि हमारे पास आगे बात करता हूं F है। तो F की कोडिंग कहां जा रहा है, F है। तो F हमको लिखना था। F यहां देखोगे, F यहां क्या है, F का कोडिंग क्या किया है, F का कोडिंग यहां देखोगे, F का कोडिंग क्या किया है, I से किया है। तो इसी तरह से हम लोग F का कोडिंग आपको I से किया है। तो F का कोडिंग आपको I से किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, 30 नंबर क्वेश्चन साथियों। तो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग यहां से हम लोग देखेंगे। ये 30 नंबर क्या कहता है, बस सिंपल है। 30 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। देखिए 30 नंबर में PAE है, देखिए थोड़ा सा PAE है, इसको लिखा है HCQ। तो देखो साथियों ये हमारा क्या हो रहा है ना, कि ये हमारा रिवर्स में देखो, यहाँ पे P से Q बनाया, तो P से Q एक पॉजिटिव किया आपके, A से C कितना पॉजिटिव किया, 2, और E से H 3 पॉजिटिव किया साथियों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिवर्स ऑर्डर में क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव हो रहा है मेरे भाई। इसी तरह से यहाँ बात करेंगे, यहाँ भी 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। हमारा किसका पूछा है क्वेश्चन, FDN का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से एक पॉजिटिव होगा, एक जब पॉजिटिव होगा तो F में एक जोड़ोगे, F में जब एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास F है, F में एक जोड़ोगे, इसके बाद यहाँ क्या जोड़ोगे, इसमें एक जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, और इसमें क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। अब F में एक जोड़ोगे, F कितने नंबर पे होता है, E ऑफ,
E5 F6 होता है तो 7 नंबर होगा, और 7 नंबर से आपके पास होगा, 7 नंबर में कौन होता है साथियों, तो G होता है, ये G हो जाएगा। D में 2 जोड़ोगे, D में 2 जोड़ोगे, D4 तो 6 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास F हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ोगे तो यहाँ N है, N 14 नंबर पे, 14 में 3 जोड़ोगे तो 14 15 16 17 और 17 नंबर पे कौन होता है, Q होता है। तो QFG इसका परफेक्ट आंसर होगा साथियों। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फिर से आप यहाँ ध्यान दोगे, आपका क्या है इसमें आपको सिंपल करना है क्या, रिवर्स ऑर्डर में 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव हो रहा है। तो रिवर्स ऑर्डर में 1 पॉजिटिव 1 जोड़ा गया, दूसरा में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, और तीसरा में 3 जोड़ा गया। मेरे भाई आपको 13वां नंबर क्वेश्चन समझ में पूरी तरह से आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग जैसे यहाँ देख लो ESH लिखा हुआ, ESH, अब इसकी देखो KUF है, इसमें कितना जोड़ा गया 1, इसमें कितना जोड़ा 2, इसमें कितना जोड़ा गया 3। तो आप यहाँ देख लो रिवर्स ऑर्डर में 1 2 और 3 आपका जोड़ा गया है। इस तरह से फर्दर ही आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप यहाँ सिंपल समझोगे, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में आप यहाँ से सिंपल समझो। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास ये कोड किया हुआ है QJKLE लिखा हुआ है, SHIG लिखा हुआ है, इस तरह से आपको कोडिंग किया हुआ है साथियों। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ से सॉल्यूशन आपको करते जाना है, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं है। देखिए क्या किया है, क्यू किया है, देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ से। क्यू का कोड हम लोग क्या किए हैं, क्यू है, QJ K और E है, ध्यान दीजिएगा। इसका कोड क्या किया, SHIG। Q होता है हमारा 17 नंबर पे, और 17 और 2 कितना होता है 19, 2 जोड़ा है। J 10, इसमें 2 घटाया है, और इसमें भी 2 क्या घटाया है, और इसमें 2 क्या किया है, जोड़ा है। तो ये एक फॉरवर्ड पैटर्न है, आमने और सामने में 2 पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव फिर से 2 पॉजिटिव हो रहा है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 2 पॉजिटिव करेंगे, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव होगा। तो U में 2 जोड़ोगे, U कितने नंबर पे 21, 21 और 2 कितना होता है 23, और 23 नंबर पे कौन आता है W, 23 नंबर पे कौन आता है W। अब E है हमारे पास F में 2 घटाओगे, F 6 में से आपके क्या घटाओगे, 2 घटाओगे 4, और 4 नंबर पे कौन होता है D, तो D हो गया। अब G में आपको क्या करो, 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ोगे तो K हो जाएगा, ठीक है, K हो जाएगा। तो याद रखें साथियों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, WDEK। तो फॉरवर्ड पैटर्न है, सामने टू सामने आपको क्या किया है, 2 पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, इसके बाद 2 नेगेटिव और फिर से 2 पॉजिटिव किया मेरे भाई। तो बस क्वेश्चंस को आराम से समझिए, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस क्वेश्चन का ही आंसर होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए इस तरह से बात हम लोग आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो क्वेश्चन आप दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर इमेज क्या कहता है, तो मिरर इमेज कहता क्या है कि आपका पास वाला फिगर पास के साथ, तो पास वाला फिगर पास के साथ आपको ये बनेगा। तो साथियों आपको सिंपल यहाँ पे समझना क्या है कि पास वाला फिगर पास के साथ इसको हम लोग बनाना है, पास वाला फिगर पास के साथ। तो साथियों आपको समझ में आ रहा होगा कि पास वाला फिगर पास के साथ आपको क्या करना है, बना, इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो आप याद देखो, पास वाला फिगर पास के साथ बनेगा, के का के बनेगा, यस, के का के आपको यहां से बन जाएगी, के का मिरर इमेज बस उसकी उल्टा होता है, डब्ल्यू का डब्ल्यू सेम टू सेम होता है, यू का यू सेम टू सेम होता है, पी का उल्टा रहेगा, ठीक है, और ये सी का सी, जी का जी, सही है। तो पास वाला फिगर पास के साथ, याद रखेंगे इसका पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, क्योंकि आपको पता है कि मिरर इमेज में के जो है से क्या होता है, उलट जाते हैं, मतलब वो पलट जाता है। तो ये आपको क्या हो गया, पलट गया, देखिए पलटा हुआ है। W आपका सेम रहेगा, W आपका मिरर इमेज, W का मिरर इमेज सेम बनता है, U का मिरर इमेज सेम बनता है, और P पलट जाएगा, C का मिरर इमेज सेम उलट क्या होता है, पलट जाता है, और G का भी क्या होता है, पलट जाता है। तो साथियों मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है, पास वाला फिगर पास के साथ, दूर वाला फिगर दूर के साथ। तो ये G तो होता नहीं, के आप के जो है के सही है, के जो है जी ए वाला ऑप्शन होता नहीं, ठीक है, के है, के सही है। डब्ल्यू आपका ये उल्टा हुआ है, ये भी गलत आपको था, क्योंकि डब्ल्यू का मिरर इमेज सेम टू सेम होता है, डब्ल्यू का मिरर इमेज आपका क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका क्या है साथियों, करेक्ट है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर साथियों, 16 नंबर हमारा क्या है, एक कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है साथियों। तो कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग SLOWLY लिखा हुआ है। इसकी जो कोड किया है ना, वो कोड किया क्या है, TMNX
एम जेड है, एम और क्या है, जेड है। इसकी हमें कोड करनी है। आपको पता होगा कि एक कोड बनाया कैसे है, तो ये कोड बनाया कैसे है मेरे भाई, वो हमको समझना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपका कोड बनाना है। हम इसके एक बार क्या करता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ए 19 नंबर पे होगा और टी कितना होगा हमारे पास, 20 नंबर पे होगा। एल कितने नंबर पे होता है बताओ, तो एल नंबर आप यहाँ देखो 19 से 20 बनाया, तो कितना पॉजिटिव किया आपके पास है, एक पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। एल पॉजिटिव क्या है, अब हमारे पास जब एक एल पॉजिटिव किया, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, यहाँ भी कितने पॉजिटिव किया आपके पास है, एक पॉजिटिव किया है, क्योंकि आपका 12 नंबर पे होता है, तो ये आपके 13 नंबर किया है। वो आपका 15 नंबर है, वो 15 नंबर थी, 14 नंबर किया है। डब्लू कितना होता है आपके पास, डब्लू हमारा कितना नंबर पे होता है, 23 नंबर पे, तो 124 किया है। एल 12 नंबर पे, तो ये फिर से यहाँ क्या किया, 13 नंबर पे किया है। वाई कितना होता है 25, तो ये 26 किया है। तो साथियों आप यहाँ देख रहे होगे, हमारा क्वेश्चन किसकी पूछी है, हमारा क्वेश्चन पूछा है BORING, इसकी क्वेश्चन पूछी है। साथियों यहाँ देखेंगे, एक पॉजिटिव किया है, एक पॉजिटिव फिर से किया है, यहाँ पे नेगेटिव किया है, फिर यहाँ से एक पॉजिटिव किया है, यहाँ से आपका क्या किया है, पॉजिटिव किया है, यहाँ से फिर पॉजिटिव किया है। तो आप यहाँ देख लो बीच में एक क्या किया आपका है नेगेटिव किया है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, बी है, बी में जब एक पॉजिटिव करेंगे तो सी आएगा, बी में एक पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, सी होगा। ओ है, ओ में भी एक पॉजिटिव करते हैं, तो ओ के बाद एक पॉजिटिव करेंगे तो ओ पी है, यस एक पॉजिटिव है, ओके। इसके बाद आर में क्या करोगे, आर में भी एक यहाँ से पॉजिटिव करोगे तो आर एस, ठीक है, आर एस है। तो यहाँ पे आपको साथियों देखो, यहाँ का जो कंसेप्ट बनाया है, यह कंसेप्ट बनाया वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर का। देखो वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर में क्या किया है साथियों, कि आपके पास पॉजिटिव किया है, और कॉन्सोनेंट लेटर में पॉजिटिव किया, वॉवेल लेटर में नेगेटिव किया है। कॉन्सोनेंट लेटर आपको पता ही होगा, उसमें एक पॉजिटिव किया है, और वॉवेल लेटर में एक आपका क्या किया है, नेगेटिव किया है, एक आपका नेगेटिव किया है। मेरे भाई बहुत सिंपल तरीका है, देखो यहाँ से ए कॉन्सोनेंट लेटर था, एक पॉजिटिव किया, 12 हमारा क्या है, 12 हमारा कॉन्सोनेंट एक पॉजिटिव किया, वो हमारा वॉवेल लेटर था, उसमें नेगेटिव किया है, ये कॉन्सोनेंट पॉजिटिव किया, कॉन्सोनेंट पॉजिटिव किया। इसी तरह से फर्दर यहाँ काम करेंगे कि बी हमारा क्या है, तो बी जो है हमारा, वो हमारा क्या है, बी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट एक जोड़ेंगे तो सी होगा, वो हमारा क्या है, वॉवेल लेटर है, तो ओ में से एक घट जाएगा, ओ में से एक घट जाएगा, तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एक करेक्ट है। आर क्या है, ए ई आई ओ यू, आई ओ यू, ये क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है। अब आर है, आर 18 है, तो आर जब 18 है, इसमें आर कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो जब आर 18 है तो इसमें क्या जुटेगा, एक जुटेगा, तो एस हो जाएगा, इसमें एक जुटेगा, और यहाँ पे घट रहा था। आई क्या है, आई हमारा कौन सा लेटर है, तो आई हमारा वॉवेल लेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारा आई 9 पे होता है, तो एच यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, एच हो जाएगा, एच, एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एन में एक जुटेगा, तो एन में जुटेगा तो ओ हो जाएगा, और जी में एक जुटेगा तो जी के बाद हमारे पास एच, जी एच हो जाएगा। तो साथियों इसका आंसर होगा CNS, ओके, CNSHOS, ठीक है, इसकी परफेक्ट आंसर होगा CNSHOS, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इसमें जो ट्रिक्स लगा, इसमें जो सिस्टम लगा, वॉवेल लेटर में क्या हो रहा है, एक आपका क्या हो रहा है, कम करके लिखा है, और कॉन्सोनेंट लेटर में एक क्या किया है, जोड़ कर लिखा है। तो बस बहुत ही सिंपल ये भी प्रश्न था, क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड से बना रहा था, तो मात्र यहाँ पे क्या जा रहा था, माइनस, बीच वाले में थर्ड नंबर पे माइनस जा रहा था, सब में पॉजिटिव था, लेकिन उस तरह से बनाने के बाद ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट लगा करके इसको सॉल्व किया मेरे भाई। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ये हमारा कौन सी क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है फिर से, और यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है नंबर सीरीज क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से आप, ये नंबर सीरीज का है, हम यहाँ से क्या करें, बड़ा नंबर है, हम कॉमन ले लेते हैं, जब हम इसको घटाएंगे, कॉमन लेंगे, तो साथियों हमारा कितना आता है वो देखना है। तो जब इस दोनों को घटाओगे, ये दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 600 आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 606 आएगा। अब यहाँ आगे करोगे 606 आएगा, तो अगला क्या होगा, 612 आना चाहिए, तो 612 आपके पास यहाँ होगा साथियों। तो 612 आप यहाँ क्या करो, ऐड कर दो, 612 आप ऐड कर दोगे तो 12 4 6 4 2 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो 61 2 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 61 2
56, तो इसका आंसर जो परफेक्ट होगा 61 2 56 होगा। 61 61 61 61 2 56, 61 12 जो डिफरेंट आएगा। अब 12 के बाद ये किसका डिफरेंट आ जाएगा आपके पास, 24 का आ जाएगा, नहीं 18 का आ जाएगा, 618 का, और इसका आ जाएगा 624 का, 624 का। तो आप यहाँ देख रहे होगे ये डिफरेंट 600 का आ रहा है, 606 का आ रहा है, तो एक 612 का आएगा। 612 जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 61 2 कितना आएगा साथियों, तो 61 2 56 आएगा। 61 2 56 में फिर 6 जोड़ोगे तो इतना आएगा। इसलिए सीरीज जो बन रहा है 624 618 612 606 और 600 बन रहा है। तो आपको ये समझ में पूरी आ गया होगा कि यहाँ जो सीरीज बन रहे हैं वो आपका डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, 600 फिर 606 612 618 624। तो साथियों ये इसमें हम क्या किए कि 12 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि 600 बन रहा था 606, तो अगला क्या हो जाएगा 612 ऐड होगा। तो जब ये 612 इसमें हम ऐड करेंगे, किसमें, इस नंबर में ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 61 256। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा वो 61 256 होगा मेरे भाई। पूरा तरह से समझ में आ गया नंबर सीरीज का। इस सेट में आपका 2 क्वेश्चन अभी तक मिल चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई, अब हमारे पास ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या किया है, ये क्वेश्चन हमारा फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस एनालॉजी का क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग पकड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 11 है, 11 78 और 15 है, 11 78 और 15 है मेरे भाई। 11 78 और 15 को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। 11 और 15, 11 और 15 ऐसा करता हूँ, 11 प्लस 15 जोड़ लेता हूँ, ये नंबर को जोड़ रहा हूँ 11 15 को, 11 15 जोड़ूंगा हम लोग तो 5 1 6 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26, 26 कुछ करो, 26 को 78 कैसे बनाया, 6 3 18, यस 26 गुने 3 कर रहे हैं तो हमारा ये 78 आपका सेटिस्फाइड हो जा रहा है। बस क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या क्या जोड़ा है और उसको क्या किया, इसको जोड़ करके फिर गुना क्या किया है, 3 किया है। तो साथियों आगे हम देखते हैं क्या आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 12 इसको देख लेते हैं चेक करके, क्योंकि 12 और 18 होता है 30, 12 और 18 कितना होता है 30, और 30 गुना 3 करोगे तो क्या बन रहा है हमारे पास 90। तो इस क्वेश्चन में आपका ये 90 बन जा रहा है। 12 और 18 कितना हुआ 30 हुआ, 30 गुना 3 कर रहे हो तो 90 आ रहा है। हम उसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे साथियों। तो हम लोग देखते हैं क्या इसको आ सकता है। तो ऑप्शन की ओर देखते हैं क्या हो सकता है। 11 19 नहीं आएगा, 13 19 करते हैं। देखो 13 19 जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि 13 प्लस 19 गुना 3 करेंगे, 13 प्लस 19 गुना 3 करेंगे तो 96 आपका आ जाएगा। 13 गुना 19 24 आ जाएगा, और 24 यहाँ 96, यस। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी आपका परफेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, 13 और 19 को जोड़ा तो कितना आ गया, 13 और 19 को जब जोड़ोगे मेरे भाई मेरे दोस्त तो आपके पास आ जाएगा आपको 32। कितना आ जाएगा हमारे पास 32, 13 19 32, 32 गुने 3 करोगे तो 32 से कितना होता है 96 आता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है। तो बस ऐसे क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन है मेरे भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन को इसमें हमको कैलकुलेट फिर से करनी है, तो आपके पास आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते वो देखिए। चलिए तो पहला हम लोग यहाँ बात करेंगे, यहाँ है हमारे पास, इस क्वेश्चन की ओर देखें। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको यहाँ देख के चलना है। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है ना, इस क्वेश्चन में सिंपल हमको समझना है कि इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास इसमें साइन लगानी है, कौन सी साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें 217 लाना है, इसका मतलब है गुना तो करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गुना करते हैं, इसको हम लोग गुना बना देते हैं, गुना है, ओके गुना करते हैं, गुना कर रहे हैं क्योंकि 217 ज़्यादा नंबर है तो उसको गुना कर देते हैं, गुना हो गया। इसके बाद इसको प्लस कर देते हैं, चलो प्लस है, कोई गुना प्लस सब में है, गुना प्लस है, ये तो नहीं होगा, प्लस प्लस से नहीं आएगा ये, ठीक है गुना प्लस, ओके गुना प्लस है। फिर से इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, इसको फिर से हम लोग यहाँ गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्लस होगा तो माइनस, आगे देखते हैं। 18 गुना 10 करोगे तो 180 आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा प्लस 19 दूनी कितना होता है 38, 38 आएगा, 38 आएगा तो 18 आ जाएगा। 17 लाना है तो -1, इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस जब हम कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, क्योंकि 18 8, यस माइनस कर दो इसको, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 180 प्लस 38 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो साथियों इसमें हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो बस साथियों ये हमारा जो मॉक टेस्ट था, ये हमारा PYQ था, वो PYQ 2 था। तो बस साथियों इस तरह से हम PYQ 3 लेके आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।